नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया, क्योंकि इस बार तो सेबी खुद अपने बयान पर फंस गई है। अभी तक तो विपक्ष का आरोप था कि सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब नया आरोप लग रहा है कि सेबी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर सरकार के दबाव में सेबी ने अपना बयान बदल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, आखिर चल क्या रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है। पहले तो कहा जा रहा था कि सेबी और सरकार भिड़ गए हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सेबी फंस गई है। आखिर माजरा क्या है? तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए पूरे मामले को शुरुआत से समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सेबी के ताजा बयान को जानना भी जरूरी है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अब सेबी का कहना है कि जुलाई 2021 में लोकसभा में अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में जिस जांच का जिक्र था, वो जांच अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी, ना कि साल 2016 में। ये जांच मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर थी। अब सेबी के नए बयान ने नया तूफान खड़ा कर दिया। इसमें अब कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। सवाल खत्म होने के बजाय नए सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ समझ आया? नहीं आया? तो चलिए हम बता देते हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले ने तो पहले ही तूफान मचा रखा है। मामले में लगातार जांच चल रही है। इसी को लेकर जब सेबी से भी सवाल किया गया तो 15 मई को सेबी ने जो जवाब दाखिल किया उसने हैरान तो किया ही, साथ ही केंद्र सरकार को फंसा दिया। सवाल उठने लगे कि क्या सरकार झूठ बोल रही थी, क्योंकि सेबी ने कोर्ट में कह दिया था कि आप किस जांच के बारे में बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमारा अडानी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमने कोई जांच ही नहीं की है। आपको जिसने भी ऐसी जानकारी दी है वो सरासर गलत है और झूठ है। यानी सेबी ने सरकार को झूठा बता दिया। लेकिन अब 17 मई को सेबी का कुछ और ही बयान सामने आया। सेबी ने बड़ी ही सावधानी से अपने बयान में बदलाव भी कर दिया और सरकार पर उठ रहे सभी सवालों पर ब्रेक भी लगा दिया, क्योंकि दूसरे हलफनामे में सेबी ने कह दिया कि सरकार तो सच बोल रही है, अडानी की कंपनियों की जांच तो हुई है, लेकिन 2016 में नहीं बल्कि 2020 में। जबकि 15 मई को सेबी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि 2016 के बाद से अडानी की किसी कंपनी की जांच नहीं हुई है। जिनकी जांच हुई है उन 51 कंपनियों में अडानी की कंपनी का नाम नहीं है। अब जैसे ही सेबी ने अपने बयान में बदलाव किया, विपक्ष के कान खड़े हो गए। विपक्ष फिर आरोप लगाने लगा कि क्या ये बात सेबी को याद नहीं थी, या उस पर दबाव बनाकर उसका बयान बदलवाया गया है। पिछले बयान में सेबी का कहना था कि 2016 के बाद से कोई जांच नहीं हुई, तो अब 2020 की बात कहां से आ गई? यानी जानबूझकर सिर्फ सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए 2 दिन में सब कुछ बदल गया, जिससे सरकार के उस बयान को सही ठहराया जा सके जो उसने जुलाई 2021 में संसद में दिया था। आपको याद होगा, संसद में विपक्ष ने अडानी समूह की कंपनियों की जांच को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि सेबी अपने नियमों के अनुपालन को लेकर अडानी समूह की कई कंपनियों की जांच कर रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय भी समूह की कई कंपनियों की जांच कर रहा है। हालांकि पंकज चौधरी ने इन कंपनियों का नाम नहीं बताया था। अब क्योंकि सेबी कह चुका था कि 2016 से जांच नहीं हुई, तो अपने बयान से तो नहीं पलट सकता था, लेकिन संशोधन जरूर कर सकता था, और वो कर दिया। 17 मई को सिर्फ एक सवाल नहीं खड़ा हुआ, इसके अलावा एक और सवाल खड़ा हुआ, जो ये था कि सेबी के 2 हलफनामों में एक ही अधिकारी की उम्र अलग अलग कैसे हो सकती है। यह सवाल तब खड़ा हुआ जब सेबी के दोनों हलफनामों पर गौर किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने 15 मई को जो हलफनामा दायर किया था उसमें साक्षी अधिकारी की उम्र 22 साल है। वहीं जो हलफनामा 17 मई को दाखिल किया उसमें उसी अधिकारी की उम्र 25 साल लिखी है ना सोचने वाली बात। मौके की तलाश में रहने वाले विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा कैसे छूट सकता था। इसलिए विपक्ष तुरंत राशन पानी लेकर केंद्र और मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा कि 15 मई को सत्यांश मौर्य 22 साल के थे, 17 मई को सत्यांश मौर्य 25 साल के हो गए। मोडानी साम्राज्य को बचाने के लिए इसे रायता फैलाना कहा जा सकता है। सेबी की ओर से साफ तौर पर यह गलत बयानी है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले तो प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात पर भी हैरानी जताई थी कि 22 साल के एक शख्स ने सेबी की ओर से हलफनामा दायर किया। यानी सेबी तो केंद्र को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ गया और खुद ही फंस गई। सरकार जितना भी अडानी मामले से भागने की कोशिश कर रही है, उतना ही फंसती जा रही है। विपक्ष तो कहता ही है कि मोदी सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती है, लेकिन ये जो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं,
इसका क्या किया जाए? आपको याद होगा 15 मई को सेबी ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने के बाद कैसे कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी थी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि सेबी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि वो 2016 से अडानी समूह की किसी कंपनी की जांच नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि सेबी अडानी की कुछ कंपनियों की जांच कर रही है। इसके साथ उन्होंने सवाल किया था कि क्या ज्यादा खराब बात है, संसद को गुमराह करना या फिर उस वक्त सोए रहना जब लाखों निवेशकों के साथ ठगी की गई? क्या ऊपर से कोई रोक रहा था? जब सरकार फंसी तो जवाब देने पर मजबूर हुई। वित्त मंत्रालय ने भी ट्वीट करके जवाब दिया। उसने लिखा कि सरकार 19 जुलाई 2021 को सवाल नंबर 72 पर लोकसभा में दिए अपने जवाब पर कायम है, जो सभी संबंधित एजेंसियों के इनपुट पर आधारित था। अब ये बहस तो चल ही रही थी, लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद दोबारा मामले पर सुनवाई हुई तो सारी कहानी ही पलट गई, या ये कहें खेला हो गया। 2 दिन पहले तक एक दूसरे को झूठा कहने में लगे सेबी और सरकार 17 मई को एक साथ खड़े नजर आए। अब विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने 2 दिन में अपना खेल कर दिया। खैर, 17 मई को कोर्ट ने सेबी को अडानी हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए 3 महीने का वक्त और दिया है। अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। देखना होगा तब तक क्या क्या नए ट्विस्ट आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।